डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर जमकर निशाना साधा। चिदंबरम ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्थानीय बताकर और पाकिस्तान से आए होने का सबूत मांगकर विवाद खड़ा कर दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। शाह ने कहा कि चिदंबरम का बयान पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकी हमले के दोषी तीनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस बात से नाखुश लगता है। इसके साथ ही अमित शाह ने बताया कि पूरी तस्दीक के बाद ही ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। आतंकी घटनास्थल से मिले कारतूस की बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर ही आतंकियों की पुष्टि का आखिरी चरण पूरा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, संशय रखने की कोई जरूरत नहीं, बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे हाथ में है और 6 वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है, क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर 6 वैज्ञानिकों ने फोन कर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई गई। अमित शाह ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए तीनों आतंकियों ने ही पहलगाम में खौफनाक हमला किया था। उन्होंने चिदंबरम से सवाल किया, पाकिस्तान को बचाने से आपको क्या हासिल होगा? अमित शाह ने ऑपरेशन की बारीकियां साझा करते हुए बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट मिली। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। साथ ही उनके हथियारों की बैलिस्टिक जांच से साबित हो गया कि इन्हीं राइफलों का इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं आज चिदंबरम जी को कहना चाहता हूं और हमारे पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तानी वोटर नंबर भी हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें भी वही हैं, उनके पास से जो चॉकलेट मिली है वो भी पाकिस्तान में बनी है। ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब है कि देश का एक पूर्व गृह मंत्री पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष आतंकियों के सिर्फ मजहब देखता है और पाकिस्तान से सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाता। शाह ने चिदंबरम और कांग्रेस पर फिर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का इल्जाम लगाया और कहा कि अब उनके पास सरकार से सवाल करने का कोई हक नहीं बचा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि NIA ने पहले ही इन आतंकियों को आसरा देने वालों को अपनी हिरासत में रखा था। कल 4 लोगों ने यह पुष्टि की कि यही तीनों आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है, मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने आतंकी घटनास्थल से मिले कारतूसों का FSL पहले से ही करवा लिया था। चंडीगढ़ FSL से मिली बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की। अमित शाह ने आगे कहा कि आतंकी जब कल मारे गए तो इनके पास से 3 हथियार, एक M9 अमेरिकन राइफल और 2 AK-47 राइफल मिले। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 राइफल के थे, मगर हम इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। अमित शाह ने कहा कि आतंकियों की पहचान साबित करने के लिए उनके पास बरामद तीनों राइफलों को श्रीनगर से विशेष विमान से चंडीगढ़ पहुंचाया गया और इन राइफलों से पूरी रात फायरिंग करके इसके खोखे जनरेट किए गए। दोनों खोखों का मिलान किया गया, यानी कि पहलगाम से मिले खोखे और यहाँ चंडीगढ़ में फायरिंग में निकले खोखे का मिलान किया गया। राइफल की नाली और निकले हुए खोखे का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफल से हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई। अमित शाह ने लिखा कि सुबह 4:46 पर 6 वैज्ञानिकों ने फोन कर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां यानी कि पहलगाम हमले के दौरान चलाई गई थी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।